आज की जो टॉपिक है आज का ये है वैधता की विधियाँ, मेथड्स ऑफ वैलिडिटी। तो इनका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमने कोई नया टेस्ट बनाया है और हम उसकी वैधता देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि ये वैध है या नहीं है, तो इसके लिए हमें अलग अलग विधियाँ हमारे पास हैं। जैसे कि ये है ऑब्जर्वेशन विधि, निरीक्षण विधि। अब इसमें क्या होगा कि इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं जिसने परीक्षण बना रखा है, यानी जो टेस्टी है, एग्जामिनर है, परीक्षण करता है, वो अपना जो परीक्षण है उसके हर जो पद यानी क्वेश्चन है, पद यानी आइटम भी हम इसे कहते हैं, क्वेश्चंस हैं, उनका डिटेल से ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है और इन प्रश्नों को परीक्षण के उद्देश्य यानी जो ऑब्जेक्टिव हैं उनसे मैच करने की कोशिश करता है कि हमारे जो टीचिंग जो क्वेश्चन है या परीक्षण है उसके उद्देश्यों के अनुसार प्रत्येक पद है या नहीं है। तो ये है हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा है मेथड है विशेषज्ञों के द्वारा पुनरावलोकन, एक्सपर्ट रिव्यू। अब इसमें क्या होगा कि अगर हमने जो परीक्षण बनाया है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इस विषय से संबंधित जो एक्सपर्ट हमारे होते हैं उस उन उन उनको हम उस क्वेश्चन को देते हैं या टेस्ट को देते हैं। सारे क्वेश्चंस को हम चेक करने के लिए हमारे पास जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा उस परीक्षण की वैधता के बारे में परामर्श लिया जाता है। इस प्रकार की वैधता से जो हमारी फेस वैलिडिटी होती है और जो कंटेंट वैलिडिटी होती है, इसको हम अच्छे ढंग से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है पुनरावलोकन विधि, जिसमें कि एक एक्सपर्ट के द्वारा हम जैसे अगर हम हायर एजुकेशन में बात करें तो हर टीचर का अपना कुछ ना कुछ एरिया होता है जिसमें कि उसका स्पेशलाइजेशन होता है, खासकर जिसमें उसका रिसर्च वर्क है, थीसिस हैं या फिर बुक्स वगैरह हैं, तो उस एरिया क्षेत्र में वो अच्छे ढंग से वैलिडिटी चेक कर सकता है हमारे की। उसके बाद है जो एक और विधि है सहसंबंध विधि, कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन मेथड में हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो परीक्षण है, जो हमारा नवीन परीक्षण जो हमने बनाया है और उसका हम वैधता चेक कर रहे हैं, उससे संबंधित कोई अन्य परीक्षण है या परीक्षा है, उससे हम सहसंबंध या कोरिलेशन ज्ञात करके हम परीक्षण की वैधता को ज्ञात करते हैं। जैसे कि मैंने पीछे बताया था आपको विभिन्न प्रकार की वैधताओं में, जैसे ये भविष्यवाची वैधता, प्रोडक्टिव वैलिडिटी को ज्ञात करने के लिए मैंने कहा था कि अगर हमारा नया परीक्षण है और उसका हम सहसंबंध देखते हैं, उस कक्षा के में जो वार्षिक परीक्षा कराई गई थी उनसे कोरिलेशन करके हम देखना चाहते हैं कि वो वैध है या नहीं है। इसी प्रकार से जो समवर्ती वैधता है, इसको ज्ञात करने के लिए हमने कहा जो हमारा परीक्षण है, नवीन परीक्षण है, उसके में छात्र छात्राओं के प्राप्तांक और अध्यापक ने भी उनका परीक्षा ले रखी है उसी विषय से संबंधित, उनमें हम कोरिलेशन देखते हैं। अगर इनमें कोरिलेशन है, सहसंबंध है, तो हमारा जो परीक्षण है वो वैध है। ये जो कोरिलेशन मैंने बताया था, इसके भी अलग अलग जो विधियां हैं, इसको आगे हम जो लास्ट यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे। कोरिलेशन को उसमें स्टार्ट का काफ़ी पोर्शन है, तो इसमें हमने कहा जैसे सिंपल कोरिलेशन है या अदर मेथड में बाइसेरियल, पॉइंट बाइसेरियल, तो इनके कोरिलेशन के थ्रू हम वैधता को चेक कर सकते हैं। तो ये इसमें मैंने बताया था कि वैधता ज्ञात करने की विधियाँ, कि कैसा पता चले कि जो हमारा नया टेस्ट है वो वैलिड है या नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे एक और वीडियो में अभी पोस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेरी हैप्पी लर्निंग।